हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एग्जाम एंड काउंटर क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी? थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज का क्लास किस टॉपिक पे होने वाला है। तो आज के क्लास में हम जानने वाले हैं कक्षा 12 का जो चैप्टर नंबर 7 है, समाकलन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रल्स, उसी के बारे में जानेंगे। उसके बेसिक चीजों को, उसके थ्योरी, उसके अंतर्गत जितने भी फॉर्मूला है सभी को जानेंगे। फटाफट अपने कॉपी को निकालिए और चैप्टर नंबर 7 का हेडिंग दीजिए। देखिए बाबू, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि समाकलन होता क्या है। तो इससे पहले आप पढ़े होंगे अवकलन। अवकलन का मतलब होता है, अवकलज का मतलब कि डिफरेंशिएशन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो सेम उसी का ये व्युत्क्रम है, यानी कि उल्टा है। क्या बाबू? तो समाकलन का अगर परिभाषा कोई पूछे तो आप कहिएगा कि समाकलन का परिभाषा जो कि बाबू अवकलज का व्युत्पन्न होता है। क्या होता है? अवकलज के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। क्या बाबू? अवकलज के व्युत्क्रम को, यानी कि व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। तो अवकलज के उल्टा को ही हम क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। जो लोग परिभाषा लिखना चाहेंगे लिख लेंगे, ठीक है। यानी कि अवकलज के व्युत्क्रम को ही समाकलन कहते हैं या कहा जाता है। जैसे बाबू, अर्थात आप एक एग्जाम्पल समझिए कि समाकलन का उदाहरण। जैसे बाबू, आपको पढ़ाया गया होगा कि आई बराबर, आई का मतलब होता है इंटीग्रल्स, आई का मतलब होता है इंटीग्रल्स। तो आई बराबर, देखिए इंटीग्रल्स का चिन्ह हो गया आई बराबर एफ एक्स, और कहेगा कि आप इसका समाकलन निकालिए। समाकलन का मतलब देखिए एफ एक्स डी एक्स दिया रहेगा, तो आप यहां समझिएगा कि कौन क्या है। तो देखिए बाबू, जो dx है, तो dx को हम किताबी भाषा से कहते हैं चालक। क्या? चालक। यानी कि जो गाड़ी होता है, गाड़ी को चलाने वाला कौन होता है? तो चालक होता है। उसके बाद जो fx है, fx को कहते हैं समाकल्य। क्या बाबू? समाकल्य कहते हैं। उसके बाद ये जो है, इसको कहते हैं समाकलन का चिन्ह। क्या? समाकलन का प्रतीक बोलिए तो, या चिन्ह बोलिए तो ये समाकलन का प्रतीक हो गया, यानी कि चिन्ह हो गया। अब देखिए बाबू, इसका आपको समाकलन करना है। तो जैसे हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखते थे, यहां लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष, क्योंकि यहाँ dx दिया है। तो अब इसका हम जब इंटीग्रेटिंग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा आई बराबर, फंक्शन है एफ एक्स, तो एफ एक्स प्लस सी। सी क्या है? तो एक नियतांक है। अब आइए इसको समझते हैं कि इसको क्या कहते हैं। इसको कहते हैं समाकल। समाकल यानी कि ये हमें प्राप्त हुआ है, और इसको कहेंगे नियतांक। क्या बाबू? इसको हम कहते हैं नियतांक, यानी कि कांस्टेंट, ठीक है। इसको कांस्टेंट कहते हैं जिसका मान नहीं बदलता है। अब हम जानते हैं, देखिए बाबू, इसको कहते हैं समाकल, इसको नियतांक, ठीक है। इसको, इस फॉर्मेट को समझिए। आपसे कोई पूछेगा कि समाकलन किसे कहते हैं, तो अवकलज के व्युत्क्रम, यानी कि उल्टा होता है। अवकलज का उल्टा क्या होता है? समाकलन। अब देखिए बाबू, समाकलन का मतलब होता है, देखिए जैसे यहाँ एक फंक्शन दिया है आई बराबर, यानी कि इंटीग्रल्स एफ एक्स डी एक्स। तो जो इसमें dx है बाबू, उसको कहते हैं चालक, ठीक है। और fx क्या है? समाकल है। और ये तो मालूम है कि ये समाकलन का क्या है? प्रतीक है, चिन्ह है। तो जैसे हम डिफरेंशिएशन करते थे, वैसे ही यहाँ हम इंटीग्रेटिंग करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष, उसके बाद हमें जो आंसर प्राप्त होगा आई बराबर एफ एक्स प्लस सी। किसका? तो एफ एक्स डी एक्स का समाकल ये होगा। तो इसमें बाबू एक जो सी है उसको नियतांक कहा जाता है, एफ एक्स को समाकल कहा जाता है। अब आइए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे बाबू कहेगा कि y बराबर, देखिए मान लीजिए y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 0। इसका आपको कहेगा कि आप इसका अवकलज ज्ञात कीजिए। तो अवकलज आपको ज्ञात करना है। क्या? अवकलज।
तो अवकलज ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा बाबू, तो आप यहां लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष करेंगे तो dy बटे में dx बराबर डी एक्स स्क्वायर बटे में dx प्लस d0 बटे में dx। तो यहाँ dy बटे dx का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहिएगा 2x प्लस 0, यानी कि dy बटे dx बराबर 2x हो जाएगा। तो हम इसका क्या कर दिए, तो आप कहेंगे डिफरेंशिएटिंग निकाल दिए तो मान आया 2x। अब इसी 2x का हम इंटीग्रेटिंग करते हैं तो इंटीग्रेटिंग करने के बाद मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर। तो आप कहिए कैसे सर, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए कहेगा i बराबर इंटीग्रल 2x dx, i बराबर इंटीग्रल 2x dx। और जैसे हम यहाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखते थे, यहाँ आप लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के सापेक्ष समाकलन। अब देखिए बाबू i बराबर यहाँ हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 को बाहर कीजिए, यहाँ समाकलन का चिन्ह x और dx, ठीक है, सॉरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, तो 2। अब इसके बाबू इसका फॉर्मूला होता है पावर में 1 जुड़ता है, यानी कि पावर में 1 आगे से है 1 जुड़ेगा, बटे में भी 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस c यहाँ हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस c। तो क्या आप देख सकते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर के बदले में एक्स स्क्वायर आ गया, तो आप कहेंगे कि यहाँ 0 था, आप c लाए हैं। तो c क्या है बाबू, एक नियतांक है, और नियतांक का कोई मान नहीं होता, तो नियतांक का कोई वैल्यू नहीं है, यानी एक्स स्क्वायर आ गया, यानी कि अवकलन का ही ये क्या होता है, व्युत्क्रम होता है समाकलन। इस बात से स्पष्ट हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि समाकल्य क्या होता है। हम यहाँ समाकल्य लिखे हैं, तो समाकल्य क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। आइए अब जानते हैं कि समाकल्य क्या होता है, यानी कि समाकल्य का परिभाषा, समाकल्य किसे कहते हैं, समाकल्य वर्ड वहां आया था। तो समाकल्य आप यहाँ लिखिए, तो समाकल्य बाबू यहाँ हम लिख दिए। तो समाकल्य को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं इंटीग्रैंड। क्या, इंटीग्रैंड, ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है इंटीग्रेंट। आइए समाकल्य को समझते हैं। तो देखिए बाबू, जिस फलन का समाकलन किया जाता है उसे हम समाकल्य कहते हैं। क्या, यानी मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका आप समाकलन करते हैं, तो उस क्वेश्चन को ही हम समाकल्य कहेंगे। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, तो परिभाषा जो लोग लिखना चाहेंगे लिखेंगे कि जिस फलन का, क्या, जिस फलन का समाकलन किया जाता है, समाकलन किया जाता है, उसे हम समाकल्य कहते हैं। क्या बाबू, समाकल्य कहते हैं। उसके बाद बाबू देखिएगा, समाकल्य को बाबू 2 विधि द्वारा हल किया जाता है। क्या, तो समाकल्य के मुख्यतः 2 प्रकार हैं, एक है निश्चित और एक है अनिश्चित। यहाँ लिखेंगे इसके मुख्यतः 2 प्रकार हैं, इसके मुख्यतः 2 प्रकार हैं। तो आप कहेगा कौन कौन, तो एक होता है अनिश्चित समाकल्य, एक होता है अनिश्चित। फर्स्ट नंबर लिखिएगा बाबू, अनिश्चित समाकल्य। क्या, तो अनिश्चित समाकल्य, अनिश्चित समाकल्य। दूसरा जो है वो है आपका निश्चित समाकल्य। क्या, निश्चित समाकल्य, यानी कि आपको जब इंटीग्रल्स पढ़िएगा तो उसमें आपको 2 टाइप पढ़ते हैं, एक है आपका अनिश्चित समाकल्य और दूसरा है निश्चित समाकल्य, जिसके बारे में निश्चित समाकल्य के अंतर्गत दूसरे क्वेश्चन होते हैं और जिसमें आपको
यानी कि निश्चित में दूसरा क्वेश्चन दूसरा टाइप का, अनिश्चित में दूसरा टाइप का। तो ये हमने जाना समाकल यानी इंटीग्रांड के बारे में। अब हम जानेंगे कि आखिर समाकलन क्या होता है। तो समाकलन के बारे में जानते हैं, जिसका हेडिंग होगा आप लिखिए कि समाकलन क्या होता है। समाकलन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, समाकलन को हिंदी में इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब देखिए बाबू, यानी किसी फलन का समाकल जिस विधि द्वारा किया जाता है या जिस नियम द्वारा किया जाता है उसी को हम समाकलन कहते हैं। क्या बाबू, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है और उसको आप जिस नियम द्वारा जिस विधि द्वारा बनाते हैं उसी को समाकलन कहते हैं। तो इसका परिभाषा अगर आप लिखना चाहिएगा तो लिखिए कि किसी फलन का, क्या बाबू, किसी फलन का जिस नियम या विधि द्वारा समाकल किया जाता है, समाकल किया जाता है, उसे समाकलन कहते हैं। क्या बाबू, उसे समाकलन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। परिभाषा क्या है, तो किसी फलन का जिस नियम या विधि द्वारा समाकल किया जाता है उसे समाकलन कहते हैं। अब बाबू, यह जो है 5 विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। कौन? समाकलन। यहां लिखेंगे यह मुख्यतः 5 विधि द्वारा व्यक्त किया जाता है। आप कहिएगा कौन कौन बाबू? तो इसके 5 नियम है समाकलन ज्ञात करने के। ठीक है, इसमें पहला विधि जो है वो है आपका प्रति अवकलज विधि। 1 नंबर आप लोग लिखेंगे बाबू, प्रति अवकलज विधि। क्या? प्रति अवकलज विधि। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं निरीक्षण विधि। क्या बाबू? निरीक्षण विधि। निरीक्षण का मतलब होता है जांच पड़ताल, और प्रति अवकलज के बाद इसको आप निरीक्षण विधि भी से कह सकते हैं। दूसरा इसका नाम है, इसका दूसरा जो टाइप है रूपांतरण विधि। रूपांतरण विधि दूसरा टाइप क्या है? रूपांतरण विधि। तीसरे नंबर की बात करते हैं तो तीसरा जो है वो है आपका प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, ये तीसरा हो गया। 4 नंबर जो है इसका समाकलन का 4 नंबर जो है वो है खंडशः विधि। खंडशः विधि। खंडशः विधि। उसके बाद 5 नंबर बात करते हैं तो 5 नंबर जो है इसको कहते हैं बाबू आंशिक विखंडन विधि। आंशिक विखंडन विधि। पांचों को आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। आंशिक विखंडन विधि। ये लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि एग्जाम में कई बार ये पूछ देता है कि समाकलन को कितने विधियों द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो याद रहेगा तभी ना आप बता पाइएगा कि 5 विधि द्वारा। पहला है आपका प्रति अवकलज, दूसरा है आपका रूपांतरण, तीसरा है आपका प्रतिस्थापन, चौथा है खंडशः विधि और 5वां है आंशिक विखंडन विधि। ये 5 विधि द्वारा है जो आप इसके मदद से समाकल ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि इंटीग्रल्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें से पहला विधि पढ़ना है सबसे पहले आपको प्रश्नावली 7.1 में। प्रश्नावली 7.1 में जो है वो आपको पढ़ना है प्रति अवकलज विधि, यानी कि 7.1 में, जिसको हम चैन रूल भी कहते हैं। चैन रूल की मदद से आप अवकलज से कितने भी बड़े क्वेश्चन हो आसानी पूर्वक समझ
के बना सकते हैं। और चलिए हम, ये तो हो गया इसका बेसिक चीजें यानी थ्योरी परिभाषा। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि किस प्रकार से बनेंगे और इसके फॉर्मूला को जानेंगे कि इसके अंतर्गत क्या क्या फॉर्मूला है। तो चलिए उसको हम जानते हैं। आइए अब देखते हैं बाबू हम समाकल, ठीक है, तो आइए बाबू अब हम देखते हैं बाबू नंबर 1 जो था विधि प्रति अवकलज विधि। तो प्रति अवकलज विधि किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो देखिए बाबू, जो लोग डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो प्रति अवकलज विधि क्या होता है, तो बाबू देखिए यानी कि वैसी विधि जिसमें अवकलज की जांच समाकलन विधि द्वारा किया जाता है तो उसे हम प्रति अवकलज विधि कहते हैं। मान लीजिए कोई अवकलज का क्वेश्चन दिया गया है और उसको हम बाबू कैसे कि समाकलन विधि द्वारा उसकी जांच करते हैं अवकलज की, तो उसे ही हम प्रति अवकलज विधि कहते हैं। और इसके जो निम्नलिखित सूत्र है उसको हमने बोर्ड पर लिख दिया है। सभी क्वेश्चन यानी कि इसी फॉर्मूला के आधार पर बनेगा प्रति अवकलज वाले, यानी कि इसमें आपको 23 फॉर्मूला लिखा गया है। पहला है इंटीग्रल्स x के पावर n dx, तो इसका सूत्र होता है x के पावर n+1 बटे में n+1 प्लस c क्या है, तो कांस्टेंट यानी नियतांक है। और देखिए बाबू जहां भी पावर वाला ये आपको इंटीग्रल्स करना होगा, पावर के यानी कि एक जोड़िएगा नीचे भी n+1 करिएगा, वहां देखिए यहाँ इंटीग्रल c dx करना है, तो देखिए c क्या है, कांस्टेंट है यानी कि नियतांक है, तो होगा cx प्लस k क्या है, तो यहाँ कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि c दिया गया है। 0 का हो जाएगा आपका कांस्टेंट e के पावर x dx, तो e के पावर x प्लस c, a के पावर x dx दिया है तो a के पावर x बटे log a प्लस c होगा। वैसे ही आपको देखिए इंटीग्रल sin x dx, तो sin का बाबू dc होता था यहाँ cos x, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है यानी माइनस में होगा, तो साइन का हो जाएगा इंटीग्रल्स cos x माइनस cos x प्लस c, cos का हो जाएगा sin x, sec स्क्वायर x का देखिए tan x, यानी कि सभी सूत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए बाबू हम इसको इसके आधार पर एक क्वेश्चन बताते हैं। जैसे एक आप ये नोट याद रखिएगा, यानी कि क्या बाई चैन रूल के माध्यम से, यानी कि चैन रूल ये कहता है, देखिए क्या चैन रूल क्या है, जैसे है एफ एक्स इंटीग्रल्स एफ ए एक्स प्लस बी और डी एक्स, इसका आपको क्या करना है, तो अवकलन करना होगा। तो सिंपल सा तरीका है आपका, क्या इसका तरीका है एफ ए एक्स प्लस बी और बटे में ए और प्लस सी, आप कैसे ये हो गया। तो आइए एक क्वेश्चन और देखिए, इंटीग्रल्स क्या बाबू, इंटीग्रल्स साइन 2x, इंटीग्रल्स साइन 2x dx दिया रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कॉस, क्यों माइनस कॉस होगा, क्योंकि साइन का जो देखिए यहाँ पे इंटीग्रल्स इंटीग्रेटिंग होता है माइनस कॉस में होता है, तो माइनस कॉस 2x और बटे में यहाँ देखिए 2 है तो 2 प्लस सी, इसका आंसर हो जाएगा बाबू। हमें उम्मीद है कि इस आधार पर जितने क्वेश्चन बनते होंगे आप बना लेंगे। आगे देखिए इसी पर हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, उसके लिए हमको सूत्र को मिटाना होगा और हम सूत्र को मिटा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसी आधार पर क्वेश्चन अगर देगा आपको, क्वेश्चन क्या देगा, तो कहेगा कि प्रति अवकलज विधि पर आधारित प्रश्न आपको देगा, आई बराबर इंटीग्रल्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x और dx, ये सूत्र है, ये क्वेश्चन है और आपको प्रति अवकलज विधि पर बनाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप करेंगे इंटीग्रेटिंग एक्स स्क्वायर dx प्लस, जहां भी आपको देखिए चैन रूल ये कहता है कि आप इसको पार्ट बाय पार्ट में पहले तोड़िए, यानी जहां भी प्लस माइनस रहे उन दोनों हिस्सों को आप अलग कर दीजिए। तो हमने देखिए एक्स स्क्वायर dx को अलग कर दिया, प्लस इंटीग्रल्स 2x और dx इसको अलग कर दिया, इसका कीजिएगा तो x के पावर 2 प्लस 1 बटे में 2 प्लस 1, ये फॉर्मूला लगेगा कहाँ, ये वाला। उसके बाद देखिए प्लस 2 बाहर आ गया इंटू
x के पावर में 1 है और 1 जोड़ दीजिए तो x प्लस 1 बटे में 1 प्लस 1 प्लस सी। उसके बाद जब इसको करिएगा तो x के पावर 3 बटे में 3 प्लस 2x स्क्वायर बटे में 2 प्लस सी। 2 से 2 कटेगा, फाइनली आंसर जो आएगा एक्स क्यूब बटे में 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही क्या हो जाएगा, आंसर होगा आपका। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि प्रति अवकलज विधि पर आधारित अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी पूर्वक बना लीजिएगा। ठीक है, और देखिए बाबू, प्रश्नावली 7.1 के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित फलनों को प्रति अवकलज विधि द्वारा या निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करें। आइए एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। जैसे 7.1 का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए इसमें दिया है आई बराबर इंटीग्रल साइन 2x, जो कि हमने ये क्वेश्चन आपको बता दिया है। साइन 2x वाला क्वेश्चन आपको हमने बताया है, तो इसका आंसर क्या आया था, तो माइनस कॉस 2x बटे 2 प्लस सी। ये आंसर हमने आपको बता दिया क्वेश्चन। अब देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा जो क्वेश्चन है आई बराबर इंटीग्रल कॉस 3x, तो इसका भी आप निकाल लीजिएगा आसानी पूर्वक। हो जाएगा साइन 3x बट्टे में 3 प्लस सी। कुछ नहीं करना है, उसी फॉर्मेट पे। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, तीसरा क्वेश्चन इसमें का है e के पावर 2x dx। तो देखिए e के पावर x का होता है e के पावर x, और देखिए यहाँ 2x की जगह आप बट्टे में 2 लिख दीजिए, 2 प्लस सी। यही हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं करना है, यानी कि जो पावर में रहेगा ऊपर, और देखिए हमने क्या बोला था आपसे, अगर रहेगा ax प्लस बी तो x के बगल में जो रहेगा नीचे आ जाएगा। तो देखिए x के बगल में 2 है तो 2 नीचे आ गया। ठीक है, उसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन है आपका एक 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्या है, आई बराबर इंटीग्रल ax प्लस बी के पावर 2। आपका यह कैसे होगा, तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिखिएगा, उसके बाद ax प्लस बी के पावर 2 प्लस 1 बटे में 2 प्लस 1, ये हो गया। उसके बाद आप कहेंगे कि सर इसके बाद क्या, तो आप इसको घेरिए और a यहाँ x के बदले में एक यहाँ a लिखेंगे, तो गुना करने के बाद देखिए ax प्लस बी के पावर 3 हो जाएगा, बटे में 2 1 3, और a से गुना होगा तो a और प्लस सी। यही इसका आंसर हो गया बाबू। देखिए यही इसका आंसर दिया होगा। आशा है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इस प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन जो है प्रति अवकलज विधि पर आधारित है, और हमें उम्मीद है कि आपको बेसिक से बेसिक चीज भी समझ में आया होगा, क्योंकि हमने हर एक कंसेप्ट आपको एकदम सरलतम रूप से बताया है, सिखाया है, और हमने आपके सामने देखिए 23 को फॉर्मूला लिखा है। इस फॉर्मूले को आप एक चार्ट कॉपी में लिखिए और अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका दीजिए ताकि आपको याद रहे। और याद रखिए फॉर्मूला जो है वो समाकलन यानी इंटीग्रल्स के जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो निश्चित समाकलन हो अनिश्चित समाकलन हो, आपको यही फॉर्मूला लगेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को आप नजरअंदाज मत कीजिए, इसको नोट कीजिए। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।